नमस्कार, मैं सत्यवान शर्मा व्याकरण शास्त्र नामक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम यूजीसी नेट परीक्षा के लिए संस्कृत विषय में जो प्रथम यूनिट है वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय, इसके अंतर्गत जो 6 टॉपिक दिए गए हैं उनमें से प्रथम टॉपिक का नाम है वेदकाल निर्धारण। और इस टॉपिक में कुछ विचारकों, कुछ थिंकर्स को मेंशन किया गया है कि इनके मत में वेदों का रचना काल क्या है। तो उनमें सर्वप्रथम मैक्स मूलर है। आज हम मैक्स मूलर से संबंधित उन सभी तथ्यों, सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे ताकि छात्रों को परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके। मैक्स मूलर ये जर्मन विद्वान थे, जर्मनी के थे और इनका जीवन काल 1823 से 1900 है। वेदों के रचना काल का सर्वप्रथम प्रयास मैक्स मूलर ने किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि वेदों का रचना काल का सर्वप्रथम प्रयास किस विद्वान ने किया, तो मैक्स मूलर ही थे। और इन्होंने बुद्ध के जीवन काल के आधार पर वैदिक साहित्य को 4 भागों में बांटा। इन्होंने बुद्ध का जो जीवन काल था उसको आधार लिया और वैदिक साहित्य को 4 भागों में बांट दिया। वो भाग कौन से हैं? देखिए, छंद काल, मंत्र काल, ब्राह्मण काल और सूत्र काल। प्रत्येक काल की उन्होंने काल सीमा भी निर्धारित की है। मैक्स मूलर ने कहा कि छंद काल लगभग 1200 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व के दौरान लिखा गया। उसके बाद मंत्र काल की काल सीमा रखी 1000 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व। ब्राह्मण काल 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व और सूत्र काल 600 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व के दौरान लिखा गया। ये उन्होंने संपूर्ण वैदिक साहित्य को 4 भागों में बांटकर उनकी काल सीमा भी निर्धारित कर दी। किस आधार पर? बुद्ध को आधार मान करके। लेकिन मैक्स मूलर ने ये जब कहा कि ऋग्वेद का रचना काल 1200 ईस्वी पूर्व है। अब यहाँ इस स्लाइड में देखिए, मैक्स मूलर से संबद्ध कुछ तथ्य हैं। मैक्स मूलर ने ऋग्वेद का रचना काल 1200 ईस्वी पूर्व माना और अपना ये मत एक पुस्तक में दिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पुस्तक है। इस पुस्तक का नाम याद रखना है आपको कि मैक्स मूलर ने अपना यह मत किस पुस्तक में दिया? अ हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर। इस पुस्तक में मैक्स मूलर ने अपना मत दिया था कि ऋग्वेद का रचना काल 1200 ईस्वी पूर्व है। लेकिन बाद में ग्रिफिथ लेक्चर, जो कि 1861 से 1866 या 1872 के आसपास उन्होंने दिया था, उसमें इन्होंने इस विचार को बदल दिया। ये जो काल मैंने बताया है ग्रिफिथ लेक्चर का, ये कन्फर्म कर लें छात्र कि ग्रिफिथ लेक्चर में उन्होंने अपने इस मत को बदल दिया कि वेदों का रचना काल निर्धारित नहीं किया जा सकता। देखिए, अपने ही विचार में कंट्राडिक्शन आ गया मैक्स मूलर के विचारों में कुछ समय के बाद कि वेदों का रचना काल की सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। ये मैक्स मूलर से संबंधित कुछ तथ्य थे। अब मैक्स मूलर से संबंधित कुछ अन्य तथ्य, उनकी पुस्तकों पर हम एक नज़र डालते हैं। ये 6 पुस्तकों का नाम लिखा गया है। सामान्यतः किसी भी एक पुस्तक में इतनी जानकारी मैक्स मूलर से संबंधित नहीं मिलेगी जो संस्कृत की परीक्षा की दृष्टि से पुस्तकें लिखी गई हैं। ये बहुत प्रयास करके इन तथ्यों को मैंने एकत्र किया है। ये 6 पुस्तकें हैं, परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी हैं। इन 6 पुस्तकों का नाम याद रखना है। इन्होंने लेक्चर्स ऑन द साइंस ऑफ लैंग्वेज 1861 से 1866 के बीच में ये लेक्चर्स दिए थे। ये उन्होंने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी जो ग्रेट ब्रिटेन की थी उसमें ये लेक्चर दिए थे। दूसरी पुस्तक है चिप्स फ्रॉम जर्मन वर्कशॉप। तीसरी है 6 सिस्टम्स ऑफ हिंदू फिलॉसफी। ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। फिजिकल रिलीजन, नेचुरल रिलीजन और साइंस ऑफ थॉट, इनमें से किसी भी पुस्तक पर आधारित एग्जामिनर प्रश्न बना सकता है। इसलिए छात्र
इन सभी पुस्तकों का नाम याद रखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक जो हमने पहले पढ़ी थी, जिस पुस्तक में उन्होंने अपने ऋग्वेद के रचना काल का मत प्रस्तुत किया था, अ हिस्ट्री ऑफ एंशियंट संस्कृत लिटरेचर, ये पूछी जा सकती है। अब हम मैक्स मुलर से संबंधित जो तथ्य हमने पढ़े हैं, उन तथ्यों को आधार मान करके परीक्षा की दृष्टि से कुछ प्रश्न निर्माण करते हैं, ताकि विषय का पूर्णतया अधिगम हो सके। कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं? देखिए, किसने ऋग्वेद को 1200 ईस्वी पूर्व से माना है, ये पूछा जा सकता है। मैक्स मुलर वो विद्वान हैं जिन्होंने ऋग्वेद का रचना काल 1200 ईस्वी पूर्व से माना है। दूसरा प्रश्न है, मैक्स मुलर ने किसको आधार मानकर वैदिक साहित्य का विभाजन किया? तो यहाँ पर बुद्ध को आधार मान करके विभाजन किया। तीसरा प्रश्न है, ऋग्वेद रचना काल का अपना मत मैक्स मुलर ने किस पुस्तक में दिया? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अ हिस्ट्री ऑफ एंशियंट संस्कृत लिटरेचर, इस पुस्तक में वो मत दिया था। ग्रिफिथ लेक्चर किस विद्वान ने दिया? ये मैक्स मुलर ने दिया था, क्योंकि इसी लेक्चर्स के दौरान मैक्स मुलर ने अपना वो मत बदल दिया और कहा कि वेदों का रचना काल निर्धारित नहीं किया जा सकता। वेद काल निर्धारण का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? मैक्स मुलर थे। ये पहले विद्वान थे, पहले इंडोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने वेदों के रचना काल पर अपना मत दिया और अपनी सोच को विस्तृत किया। इस दृष्टिकोण से भी सोचा कि वेदों का रचना काल क्या हो सकता है। सर्वप्रथम प्रयास मैक्स मुलर ने ही किया था। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।